हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैलेंज जूलॉजी नोट्स। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट के कुछ टॉपिक जो कि शॉर्ट नोट में बताऊंगी, पॉइंट वाइज बताऊंगी। इजी रहेगा, बस मतलब पढ़ लीजिएगा, क्या पता एग्जाम में आ जाए। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी IUCN, बायोस्फीयर रिजर्वर, रिमोट सेंसिंग और पग मार्क क्या होता है। ये जो टॉपिक है ये आपका शॉर्ट नोट में पूछने का इसमें बहुत अधिक चांस है। IUCN को थोड़ा लॉन्ग में पढ़ लीजिएगा। क्या होता है फर्स्ट IUCN स्टैंड फॉर इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स। ये जो IUCN जो है इसका फुल फॉर्म जो है I फॉर इंटरनेशनल, U फॉर यूनियन, फॉर C फॉर कंजर्वेशन एंड N फॉर नेचर और नेचुरल रिसोर्सेज। It is an international organization working in the field of nature conservation and sustainable use of natural resources। बोला जा रहा है ये जो है IUCN जो है एक तरह का अंतर्राष्ट्रीय संगठन होता है जो काम करता है नेचर कंजर्वेशन, मतलब कि कैसे प्रकृति को संरक्षण रख सकते हैं, कैसे नेचुरल रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं एक सही मायने में, उस फील्ड में ये काम करता है। इट वॉज फाउंडेड इन 1948। ये कब फाउंडेड हुआ था? तो 1948 में। आपको MCQ में पूछ लिया जा सकता है। द यूनियन हेडक्वार्टर आर लोकेटेड इन ग्लैंड नियर जिनेवा इन स्विट्जरलैंड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर पूछा जाता है कि जो IUCN का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो स्विट्जरलैंड में है, जिनेवा जो है वहाँ पे सामने ग्लैंड में है। IUCN has more than 1,200 members organization include 200 plus government and 900 plus non-government organization। बोला जा रहा IUCN के अंदर टोटल जो है 1200 मेंबर ऑर्गेनाइजेशन काम करता है, जिसके अंदर क्या होता है 200 से ज़्यादा गवर्नमेंट संगठन है और 900 से ज़्यादा नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है काम करता है। उसके बाद बायोस्फीयर रिजर्वर इन इंडिया। ये सब जो टॉपिक मैं बता रही हूँ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन के एनालिसिस करवा के मतलब बता रही हूँ। क्या होता है बायोस्फीयर रिजर्वर इन इंडिया? बायोस्फीयर रिजर्वर आर एरिया ऑफ टेरेस्ट्रियल एंड कोस्टल और मैरीन इकोसिस्टम और इट्स एमलगेमेशन। ये जो बायोस्फीयर रिजर्वर जो होता है एक तरह का मतलब जगह होता है, चाहे वो ज़मीन में रहने वाला जगह हो चाहे फिर मैरीन इकोसिस्टम है, वहाँ पे कैसे मतलब उस जगह को संरक्षित रह सकते हैं, वो इसमें मतलब काम किया जाता है इसके अंदर। द बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क वाज लॉन्च्ड इन 1971 बाय यूनेस्को। ये जो बायोस्फीयर रिजर्वर जो नेटवर्क जो है इसको लॉन्च किया गया था 1971 में यूनेस्को के द्वारा। देयर आर 18 बायोस्फीयर रिजर्वर इन इंडिया। टोटल जो है भारत में कितना रिजर्वर है बायोस्फीयर का? तो 18 है। आपको 18 नाम नहीं लिखना है, बस 6-7 लिख दीजिएगा तो आपको मार्क्स मिल जाएगा। और अधिकतर मैं देखी हूँ कि बायोस्फीयर रिजर्वर एग्जाम में पूछा जाता है। अगर एग्जाम में बायोस्फीयर रिजर्वर पूछे या वाइल्ड लाइफ रिजर्वर पूछे, ये लिख दीजिएगा। कुछ नाम लिखना होगा आपको, जैसे कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, ये कहाँ है? तमिलनाडु में है। गल्फ ऑफ मन्नार, ये कहाँ है? तमिलनाडु में है। सुंदरवंश बायोस्फीयर रिजर्व वेस्ट बंगाल में है। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व उत्तराखंड में है। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व ये उड़ीसा में है। ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व ग्रेट निकोबार में है। और कुछ मैं इंपॉर्टेंट मतलब ये वाइल्ड लाइफ रिजर्व के बारे में बताती हूँ जो MCQ में पूछ सकता है। जैसे कि काजीरंगा सेंचुरी जो होता है वो आसाम में है। गिर फॉरेस्ट गुजरात में है, याद रखिएगा। उसका तो बांदीपुर सेंचुरी कर्नाटक में है। कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। भरतपुर बर्ड सेंचुरी राजस्थान में है। कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो उत्तरांचल में है। और जालदपारा सेंचुरी वेस्ट बंगाल में है, याद रखिएगा ये नाम। और कुछ जैसे कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में आया था। फॉरेस्ट एक्ट जो है वो 1980 में आया था। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1972 में आया था, लेकिन इसका अमेंडमेंट जो है वो 1991 में हुआ था। उसके बाद रिमोट सेंसिंग, ये कहता रिमोट सेंसिंग इज ए टेक्नोलॉजी टू गैदर इंफॉर्मेशन एंड एनालाइजिंग एन ऑब्जेक्ट विदाउट मेकिंग एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट। बोला जाए ये जो रिमोट सेंसिंग जो होता है एक तरह का एक ऐसा तकनीक होता है जिससे किसी भी ऑब्जेक्ट के इंफॉर्मेशन को उसको एनालाइज करने पे काम करता है बिना किसी फिजिकल कॉन्टैक्ट के। दिस टेक्नोलॉजी इज यूज इन न्यूमरस फील्ड लाइक जियोग्राफी, हाइड्रोलॉजी, इकोलॉजी, जियोलॉजी। ये जो तकनीक जो है ये बहुत सारे फील्ड में काम करता है, जैसे कि जियोग्राफी में काम करता है, हाइड्रोलॉजी में काम करता है, इकोलॉजी में और जियोलॉजी में।
देयर आर 3 इसेंशियल एलिमेंट फॉर रिमोट सेंसिंग। आप इस सॉरी, अगर आप शॉर्ट नोट में इस तरह मतलब ऐसे ही पॉइंट वाइज लिखिएगा, टाइम भी बचेगा प्लस आपको मार्क्स भी बहुत अच्छा मिलेगा। जो ये रिमोट सेंसिंग जो होता है इसमें 3 एलिमेंट्स काम करता है। एक प्लेटफॉर्म टू होल्ड द इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो इंस्ट्रूमेंट को पकड़ कर रख सकते हैं। दूसरा कि एक टारगेट या फिर ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, एन इंस्ट्रूमेंट और सेंसर। उसके बाद कैसे काम करता है, तो सोलर एनर्जी सोर्स से, सोलर एनर्जी मतलब एनर्जी सोर्स लेगा, उसके बाद टारगेट पे जाएगा, फिर टारगेट सेंसर पे जाएगा और सेंसर से फिर कलेक्ट करेगा प्रोसेसिंग स्टेशन और वहाँ से फिर एनालिसिस होगा और फिर एक एप्लीकेशन तैयार होगा। उसी नीचे लिख दीजिएगा फिगर, प्रोसेस ऑफ रिमोट सेंसिंग। उसके बाद पग मार्क। पग मार्क इज द टर्म यूज टू रिफर्स टू द फुटप्रिंट ऑफ मोस्ट एनिमल। पग मार्क जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसको बताया जाता है किसी भी जानवर के उसके पैरों के निशान से। पग मार्क इज ए ग्रीक वर्ड दैट मीन्स फुट। पग जो है, ये जो पग वर्ड जो है ये ग्रीक भाषा से आया है, जिसका हिंदी में मतलब इसका फुट होता है, पैर होता है। Every individual animal species has a distinct perk mark and this is used for identification. जितना भी इंडिविजुअल है एनिमल्स का, एनिमल स्पेसीज का, सबका अलग अलग पग मार्क होता है, इसीलिए इसको आइडेंटिफिकेशन के लिए भी यूज किया जाता है। In wildlife forensic, pug mark have significant importance and considered a valuable evidence. These pug mark are easy to discover indirect evidence of an animal presence. बोला जा रहा है जो वाइल्ड लाइफ फॉरेंसिक में जो है ये पग मार्क को बहुत ही इम्पॉर्टेंट माना जाता है कि कैसे मतलब इवोल्यूशन हुआ है, या फिर बोल सकते हैं पग मार्क को एक बहुत ही अच्छा से मतलब पहचाना जाता है कि कौन से एनिमल्स इस जगह पे रहते हैं, कौन सा जानवर कहाँ पे रहता है, उसके फुटप्रिंट को देख के। इस फिगर को आपको यहाँ पे ड्रॉ कर देना है, नीचे लिख दीजिएगा पग मार्क।